एक बार फिर से आप तमाम नाज़रीन का बनी अपडेट में खुशामदीद करता हूँ। मैं हूँ हाफिज़ कुरैशी। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि बनी कठुआ ज़िला का सबसे पसमानदा इलाका है। भले ही यहाँ पर दिन ब दिन अगर हम बात करें, एक तरक्की याफ्ते दौर की तरफ जो है हम अब बनी जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बनी की अगर हम भंडार की बात करते हैं तो सबसे दूर दराज पसमानदा इलाकों में गिना जाता है। लेकिन वहाँ पर आज भी ना ही हेल्थ सर्विस है और ना ही वहाँ के बच्चों को एजुकेशन है और ना ही वहाँ पर सड़क सहूलियात है और ना ही उन वहाँ पर दीगर तमाम सहूलियात जो होनी चाहिए थी वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। जब बच्चे वहाँ के मैट्रिक पास करने के बाद जो है सिर्फ वो घर में ही मासूर बन के रह जाते हैं, उनके पास वहाँ पर हायर सेकेंडरी तक नहीं है। उनको वहाँ से लगभग 3 घंटों की पैदल मुसाफत पुर खतरनाक रास्ते से पहाड़ियों से गुजरकर या तो टप्पर या फिर बन्नी आना पड़ता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए रीना ठाकुर, सरपंच भंडार। इनसे बात करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। रीना ठाकुर, आपका बन्नी अपडेट में खुशामदीद करता हूँ। शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरा सवाल आपके लिए ये है कि अगर हम भंडार की बात करते हैं तो बनी का सबसे दूर दराज इलाका भंडार है और वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर बच्चों के पास मैट्रिक के पास करने के बाद वहाँ पर उनका एजुकेशन हासिल करने के लिए स्कूल नहीं है। क्या क्या पूरी सच्चाई है? आप थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिए। जी सर, ये आपने भी उधर गए थे, आपने विजिट रखा था। भंडार में सबसे दूर दराज पंचायत है सर मेरी ये भंडार। इधर से बनी से कोई 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है भंडार के लिए। भंडार में एजुकेशन की बात करो तो 1980 में ये हाई स्कूल बना था। 1980 से लेके आज तक ये हाई स्कूल ही रहा, ना कि इसको अपग्रेड किया गया। हालांकि भंडार में ये बच्चों की वो तादाद भी 400 से ज्यादा हो गई है, बट इस पे कोई भी वो नहीं हुआ। अब तो अभी तक ये हाई स्कूल ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वहां पर जब वो बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ गए हैं या उनकी माली हालत ठीक नहीं, वो बनी आकर यहाँ पर तालीम हासिल कर सकें। ऐसे कितने बच्चे हैं? आपसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये सारे बच्चे जो हैं हमारे सब की माली हालत ठीक नहीं होती है। ये 80% जो हमारे लोग हैं वो ऐसी वो छोड़ देते हैं, मतलब कि माली हालत उनकी छोड़ ठीक नहीं होती है, तो उनको मजबूरन हो के वो इधर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। क्यों? तो फिर उनको मजबूरन हो के वो पढ़ाई मैट्रिक के बाद बंद करनी, मैट्रिक में ही बंद करके घर में ही बैठना पड़ता है। ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अगर हम भंडार की बात करें तो यहाँ पर कोई 3000 के आसपास या 3000 से ज़्यादा जो है वहाँ की आबादी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई जो है मैट्रिक के पास बाद जो है हमने छोड़ दी है, अपने घरों में ही मैसूर होकर रह गए हैं। वो ऐसा है कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है और साथ में जो खतरनाक रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बारिश या बर्फबारी होती है या ऐसा कोई तूफान होता है, वो बच्चे जो है स्कूल तक नहीं पहुँचते हैं क्योंकि सड़क सहूलियात उनके पास नहीं है। मैं आना चाहूँगा आपके कि सड़क सहूलियात के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या भंडार के लोगों को सड़क सहूलियत है आज भी इस तरक्याती याफ्ते दौर में? देखिए जी, सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम है हमारी रोड कनेक्टिविटी। क्योंकि हमारे जब तक के रोड कनेक्टिविटी तो हमारे कुछ भी नहीं है। इधर से भी जो है वो पैदल ही जाना पड़ता है। सबसे दूर दराज पंचायत है मेरी भंडार, उधर तो कुछ भी नहीं है रोड कनेक्टिविटी। जो पहले चला था ये वाया सिटी वाला रोड, ये भी बड़े दिन का बंद पड़ा हुआ था। अभी जैसे चल रहा है रहा वाया सुंदरोन वाला, तो ये भी इधर पीछे तक धौले तक है। बाकी उधर से आप भी खुद भी गए हैं भंडार के लिए, आपने देखा होगा कि रास्ते में कैसा रास्ता है हमारा। लोगों को बड़ी मुश्किल से आना जाना इधर से बड़ी मुश्किल होती है। रोड कनेक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है, हमारे रोड तो है ही नहीं। जब तक ये रोड नहीं होगा तब तक हमारी कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में जब रोड सहूलियत नहीं, सड़क सहूलियत नहीं है, अगर खुदा न खास्ते कोई ऐसा जब वहाँ पे परेशानी हो जाती है, लोगों को कोई बीमार हो जाता है, उसको बनी या दीगर कहीं जगह पे अगर उसको ले जाना होगा या कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को? लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि वायदी वे कोई बंदा बीमारी हो जाता है तो उसको पालकी में उठा के तो इधर जा तो इधर बनी लाना पड़ता है।
पालकी के बगैर हमारा बाकी और तो कोई सहूलियत है नहीं। आपको पता तो है, गाड़ी तो उधर जाती नहीं है, रोड कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो पालकी के अलावा कुछ भी सहूलियत नहीं है। रास्ते खराब है, बड़ी मुश्किल से लोगों को बड़ी मुश्किलातें आती है। ऑन स्पॉट कोई भी बीमार बंदा हो जाता है, उसको बड़ी मुश्किल से पालकियों में उठा के इधर बनी पहुंचाया जाता है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ और कि यहाँ पर उज्ज्वला स्कीम की बात तो की गई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया था। बेहद काबिल तारीफ वो स्कीम थी उज्ज्वला स्कीम। लेकिन भंडार की मैं बात करूं तो वहाँ पर वो जो गैस एक सिलेंडर है वो लगभग 1000 और 1200 रुपये तक उन लोगों को पहुँचता है। ना ही उसका सब्सिडी का कोई फ़ायदा है और ना ही उज्ज्वला स्कीम को उनको कोई लाभ उसका ज़्यादा मिल पा रहा है। इसके अलावा मैं बात करूँ हेल्थ सर्विस की, आज भी हम देखते हैं कि बार बार सरकारों की जानब से ये दावा किए जाते हैं कि हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाए जाएंगे। बहुत सारे स्कीम उन्होंने लॉन्च की कि जो सहूलियात है लोगों को वो दस्तियाब होंगी, लेकिन कुछ नहीं सर। इसमें देखिए जाए, हमारे भंडार के लोग हर लिहाज से बेचारे जैसे पहले 70 साल पहले थे वैसे की वैसे ही आज भी वही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई वो हेल्थ सहूलियत कुछ भी नहीं है। एक है हमारे उधर सबसे आयुर्वेदिक है उधर, तो उधर सिर्फ एक दवाई साहब, ना तो कोई उधर डॉक्टर है। एक है बेचारा दवाई साहब, उसको लगाया गया, वो भी कभी कोविड-19 में उसकी ड्यूटी लगाते हैं। ना तो कोई डॉक्टर है। अगर ऑन स्पॉट कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उधर सिर दर्द की भी एक टैबलेट नहीं मिलती है। भंडार में जी रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि जो सरकार की तरफ जो स्कीम है, जो दावे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं भंडार में। और इसके अलावा बात करूँ, अभी हाल ही में जो हमारा विंटर सेशन आने वाला है, बर्फबारी होगी, भंडार में बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। ऐसे में क्या वहाँ के लोगों को प्रॉपर एक बिजली मिल पाती है, नहीं मिल पाती? कुछ नहीं मिल पाता है। जब भी जो बर्फबारी हो जाती है तो दो 3 महीने बिजली बंद रहती है। तो लोगों को बड़ी मुश्किल से ऐसे ही वो लेते हैं, तेल वगैरह रखा होता है लोगों ने, उस मिट्टी का तेल रखा होता है, तो उससे वो अपने दिए वगैरह जला के गुजारा करते हैं। कई बार 2 महीने 3 महीने के बाद भी लाइट आती है। कुछ भी नहीं है भंडार जैसा था वैसा ही था, जैसे 70 साल पहले था वैसा का वैसा ही है। उसी तरह पे कहीं ना कहीं वो लोग जो है चीरने पे मजबूर है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इश्यू है वहाँ के लोगों में, हमने भी देखा कि राशन कार्ड का सबसे बड़ा इश्यू, वहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल पाता है। कुछ लेफ्ट और फैमिलीज है, तो वो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें राशन कार्ड के इश्यूज। देखिए जी, मैंने पहले भी बात की थी। ये राशन कार्ड का सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे, वो है राशन कार्ड की। जो भी डिजर्विंग लोग हैं बेचारे, जिनका बेचारे इनकम महीने की 500 नहीं है, उनको डाला गया है एक्सक्लूजन्स। लेफ्ट आउट फैमिलीज हैं, लोग बेचारे सफ़र हो रहे हैं। मैंने की थी बात, मेरी बड़ी बार बात हुई इधर, मैंने TSO साहब से भी की बात, SDM साहब से भी की बात कि हमारी जो मेरे गरीब फैमिलीज हैं वो सारे लेफ्ट आउट फैमिलीज हैं, बाकी एक्सक्लूजन फैमिली है, इनको कन्वर्ट करके जो डिजर्व लोग हैं वो सारे एक्सक्लूजन में डाले गए हैं। मैंने भी बात की, बट इस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। जो है वो जो जैसा था वैसा ही है। अभी तक वो एक्सक्लूजन में लेफ्ट आउट वाले जो भी डिजर्विंग फैमिली है, बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी 500 के महीने की 500 की इनकम नहीं है, उनको एक्सक्लूजन में डाला गया। कितनी फैमिलीज हैं लगभग जो ये लेफ्ट आउट फैमिलीज हैं वहाँ की? तो 90s फैमिली, वो 90 से प्लस होगी जो एक्सक्लूजन हैं। हाँ जी। इसके अलावा बात करूं, वहाँ पे भंडार में हमने देखा था कि जहाँ पर ये दावा किया जाता है कि हम डिजिटल इंडिया को एक डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन आज भी भंडार के लोग जो हैं उनको नेटवर्किंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे रहती हैं। जब भी वहाँ के युवाओं से भी हमने बात की थी, उनका युवाओं का ये कहना था कि जो भी पोस्टर निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जॉब पॉलिसी निकलती है, हमारे यहाँ पर न ही नेटवर्क है और न ही उस नेटवर्क की वजह से हम इंटरनेट भी यूज नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से वो पोस्टर जो है फिलअप हो जाती हैं और हमें तब पता चल जाता है जब लास्ट डेट हो चुकी होती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप वहाँ पे नेटवर्क इशू पे? देखिए जी, नेटवर्क की तो सबसे मैं बात करती हूँ कि नेटवर्क तो कहाँ, उधर नेट तो कहाँ होगा, वो भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं चलता है। ऑन स्पॉट कोई ज़रूरत ही पड़ जाए कि फ़ोन करना हो तो उधर नेटवर्क तो कोई आता ही नहीं। बीच बीच में हिमाचल का आता है, बाय द वे इधर हमारे जम्मू का कोई भी नेटवर्क भंडार में नहीं आता है। उधर व्हाट्सएप नेट वगैरह तो कहाँ चलाना हो, लेकिन फ़ोन भी नहीं कर पाता है बंदा, क्योंकि
नेटवर्क वो उधर आते ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर कोई वो करना है तो हिमाचल का आता है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है उधर नेटवर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। और ये थे सरपंच भंडार। आपने बेखूबी से सुना इनको कि किस तरह से आज भी भंडार जो है बुनियादी सहूलियात से महरूम है, चाहे वो सड़क सहूलियात हो, हाई सेकेंडरी का इशू वहाँ से सबसे बड़ा है, इसके अलावा वहाँ पर बिजली और पानी का भी इशू है, इसके अलावा हेल्थ की भी इशू है, यहाँ तक कि तमाम जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए थी आज भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। और वहाँ के लोग आज भी उसी 47 साल के पहले की दौर की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जितने भी तमाम यहाँ के, चाहे वो जनप्रतिनिधि रहे हों, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज रही हों, उन्होंने हर हमेशा जो है वहाँ के लोगों के साथ और इलाका भंडार के साथ जो है सौतेली माँ की तरह सलूक किया है, और जिसकी वजह से आज भी भंडार तरक्की याफ्ते से कोसों दूर है। इसके साथ इजाजत, बनी से मैं हाफिज कुरैशी, बने अपडेट के लिए।